कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। और पार्ट 1 में हमने थ्योरी पढ़ा था, कुछ इसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे और पढ़ा था इसके एग्जाम्पल्स को। हमने चारों एग्जाम्पल कवर कर लिए थे इसके लगभग, है ना। अब हमारा एक्सरसाइज 13.1 है पार्ट 2, तो तैयार है ना। और हाँ, आपने फॉर्मूलाज याद किया है या नहीं, क्योंकि कभी भी अगर आपका टेस्ट होता है तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज कंठस्थ होने चाहिए, तभी आपके सवाल बन पाएंगे। इसके लिए पार्ट 1 को कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पार्ट 1 को पूरा कवर करें फिर ही पार्ट 2 को देखें, वरना पार्ट 2 के एक भी सवाल आपसे बनने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज हमारा है 13.1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से एक जरूरी क्वेश्चन है। दो घन है आपके पास जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64। अब मान लीजिए आपके पास एक घन ये रहा, एक घन ये रहा और एक घन आपका ये रहा। दोनों में से प्रत्येक का आयतन क्या है? 64 है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। प्रश्नानुसार घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। अब देखिए 64 बराबर है a क्यूब, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर दे लीजिए। अब देखिए कैसे हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं, बराबर a क्यूब है। 4 गुना 4 गुना 4 को लिख सकते हैं, 4 क्यूब बराबर a क्यूब। अब देखिए क्यूब क्यूब हो गया, तो a बराबर क्या हो गया? है ना। आप समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? फिर ठीक है, तो हम इसके रेज कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ a बराबर क्या हो गया? 4। अब देखिए क्या बोला कि दोनों अलग अलग जो घन थे उनको मिलाकर एक घनाभ बनाए। देखिए एक घन आपका ये रहा, एक घन आपका ये रहा। सॉरी, थोड़ा सा इमेज में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो आप अब हमें ये बताएं, अगर इसका ये साइड 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। और लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 4 + 4 कितनी हो गई? अब देखें आप क्या करेंगे, पुनः घनाभ की लंबाई बराबर 8 cm, चौड़ाई बराबर 4 cm, ऊंचाई बराबर 4 cm। इसलिए क्या मांग रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 2 गुना लंबाई कितना है? 8 गुना चौड़ाई कितना है? 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना, वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं इसके अनुसार। देखिए 2 गुना 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, जोड़िए 2 गुना, तो 16 4 20 50 30 80 बराबर हो गए कितने?
160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए। देखिए क्या है कि आपके पास कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। ठीक है, 2 लिखा है हमने यहाँ। कोई बर्तन है आपके पास जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए हमने बना दिया खोखला अर्धगोला। ठीक है, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक खोखला सा बेलन लगा हुआ है। अब क्या है? अर्धगोले का व्यास है 14। अर्धगोला है, इसका व्यास कितना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 14 cm है। और बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 cm। कुल ऊंचाई कितनी है? 13 cm। तो पूछ रहा है कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप हमें बताएं प्रश्नानुसार ये अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, या अर्धगोले का व्यास क्या है? अर्धगोले का व्यास क्या है? 14 cm है। ये कितना है? 14 cm। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या? रेडियस क्या हो जाएगा इसका? तो 14/2 यानी कि 7 cm। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 cm होगा। अच्छा, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा? 7। यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 7। यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 7। तो पक्का यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा? 7 ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया? 7 ना। ठीक, तो अब आप हमें बताएं बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी। इसलिए बेलन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है बर्तन की? 13 cm। और उसमें से इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 cm। कोई दिक्कत नहीं है? या तो ठीक है ना? दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, कॉल कर लीजिए। अच्छा, और अगला बात है आपका कि पूरा का पूरा बर्तन का क्या निकालना है आपको? आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। बर्तन के आंतरिक, ये नहीं बोल रहा है इसका, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास क्या क्या है आंतरिक पृष्ठ के लिए? एक बेलन है जिसको ना तो ऊपर आधार है ना नीचे आधार है। तो आप लिखेंगे क्या? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? 2πRh। ठीक है, और अर्धगोले का क्या हो जाएगा? क्योंकि पूरे गोले का 4πr स्क्वायर, तो अर्धगोले का 2πr। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, तो हो गया h प्लस r। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 का वैल्यू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू r कितना है यहाँ पे? 14 है तो 6 7 है ना, 7। h हाइट कितनी है इसकी? ऊंचाई 6 प्लस त्रिज्या फिर से 7, ये 7 और ये 7 कट गए तो 22 दूनी 44 हो गया, गुना 6 6 12 1 13। 44 गुना 13 कितना होता है? 572। 572 बताया ना? हाँ 572। ठीक है, 572। और ये एरिया है इसके सेंटीमीटर स्क्वायर।
कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वर्ड नोट करिए, देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कह रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 और वो एक शंकु के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आपके पास एक खिलौना है, ठीक है, जो शंकु के आकार का है और उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3.5, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 3.5, ठीक है। अब देखिए उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले को उसमें लगा दिया गया। बहुत अच्छा, ये तो लगता है चित्र उल्टा बन गया, लट्टू बन सकता था ये ना। खैर कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो इसमें ऐसा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए फिर उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 और उसी पे बिल्कुल उसी के आकार का एक अर्धगोला को चिपका दिया गया है। संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है 15.5। बोल रहा है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बताएं। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। प्रश्नानुसार सबसे पहले आपके पास एक कोण दिया गया है और एक अर्धगोला है। आप फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं। अगर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ 3.5 है तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी 3.5 ही ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इतना ऊंचाई कितना हो गई 3.5। अब देखें आप प्रश्नानुसार ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी लिखेंगे हम लोग, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी लिखेंगे 3.5। और शंकु की ऊंचाई कितनी लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई हम लोग कितनी लिखेंगे, टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 माइनस इसको हटा देंगे 3. देखिए ना पूरा चित्र 15.5 का है और इतना घटा देंगे तो यही ना बचेगा, शंकु है ना। कितना बचा शंकु 12। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप देखिए फिर से आपको बोल रहा है कि इसकी आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये तो ऊंचाई पता चला, h पता चला। अब अगर आप बनाना चाह रहे हैं कोण का तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, उसमें l का यूज होगा, है ना। l निकालना जरूरी है। तो आप लिखेंगे हेयर l इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब h का वैल्यू है कितना, h का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का वैल्यू है 3.5, तो इसका भी स्क्वायर। फिर से देखिए बड़े 44 से तो 144 प्लस अब 3.5 है तो होता है उसका 12.25, कितना 25। आप इसको जब तोड़ते हैं तो कितना आता है इसका तोड़ा हुआ, आपको 4 2 6 4 1 5 156.25। और इसको जो आप तोड़ते हैं तो आता है 12.5 सेंटीमीटर। कितना है 12.5 सेंटीमीटर, साउंड जोड़ा है थोड़ा, 12.5 सेंटीमीटर। फिर से देखिए अब निकालते हैं इसका क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। पहले तो कोण है आपका तो कोण लेंगे आप, ठीक है, कोण लेंगे। फिर से लेंगे आप क्या अर्धगोला, तो कोण का क्या हो जाएगा यहाँ पे
पाई आर एल प्लस अर्धगोला का अभी हमने यूज किया है 2 पाई आर पाई आर एल। पाई पाई कॉमन है तो पाई ले लीजिए कॉमन, आर आर कॉमन है तो आर ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचा है एल प्लस 2r, कोई दिक्कत? आर 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 स्क्वायर हो गया ना, 2 बचा पाई। तो पाई का मान आपको हिंस किया है क्या ले नहीं किया है, तो हम लोग क्या लेंगे फिर 22/7 गुना आर का मान क्या है यहाँ पे 3.5, एल का मान कितना आया है 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान कितना है 22/7 गुना 3.5, यहाँ पर देखिए 3.5 गुना तो 7 हो गया, 12/7 19.5 डायरेक्ट लिखते हैं 19.5 पॉइंट उड़ गया यहाँ पे 10 हो गया 10 7 से 35 5 10 2 से 11। अब देखिए 11 गुना 195 होता है। जब आप इसको गुना करते हैं तो होता है आपको कितना 2145/10, यानी कि आपके आंसर आ गए कितने 214.5। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पूछ लें वापस से, कहीं दिक्कत हो तो। बस यहाँ पे ये एल निकालने वाली देखिए एल क्या है आपको, ये तो 12 पता चल चुका था ना यहाँ पर, और इसका रेडियस भी आपको 3.5 पता है। ये एल निकाले बगैर, ये एल है, एल निकाले बगैर तो काम होगा नहीं भाई। तो एल हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, फिर हमने फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ा सा लेबर करें, प्रयास करें, आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम चौथा नंबर देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। सवाल कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब शेप का आकृति है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर के क्यूब शेप का एक आकृति है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ऐसे घन रखा गया, घन के ऊपर एक कटोरा रखा गया, ठीक है। याद रखिएगा, पेंटिंग थोड़ी सी गलत बनी है मगर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 7, और इस कटोरा का बोल का भी जो रेडियस है वो कितना है 7 होगा, सॉरी डायमीटर जो होगा इसका वो कितना है 7 है। तो ये भी 7 है और ये भी 7 है, ठीक है। अब देखिए फिर से सवाल पढ़ते हैं आगे। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोल रहा है जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में जो दिया उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। प्रश्न में आपको दिया गया है कि आपके पास जो ये आकृति है उसमें घन की जो घन है, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्धगोला का व्यास कितना है, टोटल कितना है अर्धगोला का व्यास 7 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या क्या होगा, रेडियस इसका आधा, यानी 7/2 कितना हो गया। अब ये दोनों बात आपको पता चल चुकी है। अब आपको कह रहा है क्या कि ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप जिक्र करें यहाँ पर कि ठोस आपको क्या क्या बन रहा है, ठोस में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, कैसे निकलेगा। सबसे पहले घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल
प्लस उसमें कटोरा का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। एक बात का जिक्र करिए, घन के ऊपर वाले हिस्से की जिक्र करिए, ठीक है। इतना बड़ा मान लीजिए घन का ऊपरी फलक था इसका, कटोरा तो भाई ऐसा होता है, जहाँ पे कटोरा और घन सटा होगा, क्या उस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना अनिवार्य है? क्या वहाँ कोई पेंट कर सकता है? क्या वहाँ कोई कार्य कर सकता है? नहीं ना, वो तो समा गया ना, तो हमको इसको तो घटाना पड़ जाएगा। हमको सिर्फ काम इसका आ रहा है, हमको इस पर पेंट लग सकता है क्या, लेकिन अंदर में ये जो आकृति इस पर पेंट लगेगा, ये कैसी आकृति है? वृत्त की आकृति है ना, सर्किल की, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी भी हमने कई बार पढ़ा है, 2πr स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr। देखिए 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर चला गया तो क्या बचता है? सिर्फ πr स्क्वायर बचता है। 6 को 6 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है? 7 प्लस पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 गुना r का मान कितना है? 3.5 इंटू 3.5, आर स्क्वायर हो गया। पॉइंट उड़ गए तो यहाँ 10/10, 7 से 7 बचे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 11 दूनी 22, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ देखिए कितना हो गया? 7 49, 49 गुना 6 कितना हो जाता है? 294। मान लीजिए यहाँ पे 6 गुना 49 प्लस 11 से 77 बटे जो हो गया 200, ठीक है, 294 प्लस कितना हो गया? 70/2, 2 3 6, 1 17, 2 28 16, 1 10 2 5 6 10, ठीक है, जोड़ दीजिए। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है क्या? क्या देखिए तो, ठीक है, फिर इतना है तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बस याद रहे कि इसका फलक और इसका फलक आपस में जहाँ सट रहा है उस पर कोई पेंट कर नहीं सकता, तो उसका क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है।